थाना नैनी को सूचना प्राप्त हुई कि महेवा नई बस्ती के पास खेत में एक 10 वर्षीय लड़के का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा है। मोहनलाल द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/8/2025 को शाम लगभग 7 बजे उनका लड़का घर से दुकान पर सामान लेने गया था। घटनाक्रम को जानने हेतु सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य देखे जा रहे हैं। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? प्रयागराज में 12 साल के मासूम की गला घोंटकर हत्या, घर से कुछ ही दूरी पर बाग में मिला शव। प्रयागराज के नैनी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 12 साल का मासूम बच्चा शरद भारतीय अचानक लापता हो गया और अगले दिन उसका शव घर से कुछ ही दूर पर एक बाग में पड़ा मिला। इस वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। लोग दहशत और हैरानी में हैं कि आखिर इस नन्हे बच्चे की किसने और क्यों बेरहमी से जान ले ली। शरद भारतीय टाइल्स का काम करने वाले मोहनलाल भारतीय का बेटा था और कक्षा 1 में पढ़ता था। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे उसकी मां ने उसे पास की दुकान से मेहंदी लाने के लिए भेजा। वह दुकान तक गया भी और वहां से मेहंदी खरीद कर वापस लौटता हुआ सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ, लेकिन घर पहुंचने के बजाय वह आगे बढ़ गया और उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने देर रात तक उसकी तलाश की, लेकिन जब वह नहीं मिला तो नैनी पुलिस को सूचना दी गई। शनिवार सुबह जब परिजन गांव के लोग खोजबीन कर रहे थे, तभी घर से लगभग 150 मीटर दूर एक फूलों की बगिया में शरद का शव मिला। पिता मोहनलाल ने बताया कि जब बेटे का शव मिला तो उसकी नाक और मुंह से झाग निकल रहा था। गले और चेहरे पर चोट के निशान थे और उसकी चप्पल भी थोड़ी दूरी पर पड़ी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई। परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। शरद की मां मीना देवी और पिता मोहनलाल का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी बेटे को इतनी निर्दया से मारा गया, यह समझ से परे है। घटना की सूचना मिलते ही नैनी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में यह साफ दिखाई दे रहा है कि शरद दुकान से मेहंदी लेकर अकेले लौट रहा था। हालांकि वह घर की ओर ही जाने के बजाय थोड़ी दूर आगे निकल गया और उसके बाद अचानक गायब हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की गहन जांच चल रही है और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है। इस घटना ने परिवार के पुराने जख्म भी हरे कर दिए। परिजनों ने बताया कि करीब 1 साल पहले शरद के चाचा फहाद भी किसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। अब शरद की हत्या ने परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। इस वारदात के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल है। लोग दबी जुबान से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतने छोटे बच्चे का क्या कसूर था। वहीं ग्रामीणों में गुस्सा भी है कि अपराधी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। शरद की हत्या की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। मासूम की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरा गांव न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस पर अब यह जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़कर सच सामने लाए। आज दिनांक 23/8/2025 को सुबह थाना नैनी को सूचना प्राप्त हुई कि महेवा नई बस्ती के पास खेत में एक 10 वर्षीय लड़के का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो शव की पहचान महेवा नई बस्ती के ही निवासी मोहनलाल के पुत्र के रूप में हुई। मोहनलाल द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/8/2025 को शाम लगभग 7 बजे उनका लड़का घर से दुकान पर सामान लेने गया था। वापस न आने पर उसे रिश्तेदारों इत्यादि स्थानों पर ढूंढ रहे थे। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटनाक्रम को जानने हेतु सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो अब वक्त है निगाहे इंडिया न्यूज पर अपना विज्ञापन देने का। हमसे संपर्क करें हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahe-india-news@gmail.com पर, क्योंकि निगाहे इंडिया न्यूज है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज को बुलंद करता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।